सावन एक ऐसा महीना जो भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में सबसे पवित्र और आस्था से भरपूर माना जाता है। खासकर भगवान शिव के उपासकों के लिए यह महीना एक उत्सव से कम नहीं होता। शिव भक्त इस महीने को वर्ष का सबसे शुभ अवसर मानते हैं, जब वे अपनी श्रद्धा, तपस्या और भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तपस्या और भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस वर्ष का सावन विशेष है, क्योंकि इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं। 4 सोमवार यानी 4 विशेष शिव आराधना के अवसर। 4 दिन जब शिवालयों में घंटा घड़ियाल गूंजेंगे। 4 सोमवार जब पूरा शहर शिवमय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित प्रसिद्ध बम्हनेश्वर नाथ महादेव मंदिर, सिरपुर का गंधेश्वर महादेव मंदिर और कनेकरी स्थित कनकेश्वर नाथ महादेव मंदिर इस बार सावन में श्रद्धा के केंद्र बनते जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी सावन महोत्सव की भव्य तैयारी की जा रही है, लेकिन इस बार का आयोजन पहले से कहीं अधिक विशाल और विशेष बनता जा रहा है। शिव भक्तों में उमंग की लहर। मंदिरों में सजावट शुरू। 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे श्रावण मास की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। मंदिरों में साफ सफाई, रंग रोगन, सजावट और पंडालों का निर्माण तेजी से चल रहा है। हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे त्योहारों के साथ सावन का यह महीना हर किसी के लिए भक्ति और उल्लास का संगम है। भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। कोई बेलपत्र चढ़ाने की तैयारी में है, कोई कांवर यात्रा की योजना बना रहा है, तो कोई रुद्राभिषेक के लिए परिवार सहित मंदिरों की ओर निकलने को तैयार बैठा है। इस बार श्रावण मास में 4 सोमवार आएंगे। 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त 2025 को। पहला सोमवार 14 जुलाई को होगा और यह विशेष रूप से अमृत सिद्धि योग एवं रवियोग में पड़ रहा है। क्या कहती है परंपरा? सावन क्यों है इतना खास? भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय समय है। यही वह समय है जब माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसी कारण इस महीने में महिलाएं व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। पुरुष वर्ग भी इस समय व्रत और उपवास करके आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जित करने का प्रयास करता है। शिव पुराण के अनुसार सावन में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत और पुष्प चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कांवर यात्रा का जुनून। शिव भक्तों की टोली रवाना होने को तैयार। हर साल की तरह इस बार भी शिव भक्त कांवर लेकर नदी, तालाबों से पवित्र जल भरकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए निकलेंगे। बम्हनेश्वर नाथ मंदिर में दूर दराज के गांवों से कांवरिया पहुंचते हैं। सिर पर कांवर, माथे पर चंदन का तिलक, हर हर महादेव के जयकारे और शिव भक्ति की धुन। यह नजारा सावन के पावन माह को एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। शिव भक्त पैदल चलते हैं, कई बार कठिन रास्तों को पार करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट नहीं, सिर्फ भक्ति और श्रद्धा होती है। हर शनिवार को मेला जैसा माहौल, श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सावन महीने के हर शनिवार को शहर का वातावरण एक विशाल मेले में परिवर्तित हो जाता है। जिला मुख्यालय से सटे गांव बम्हनी में स्थित बम्हनेश्वर नाथ महादेव मंदिर हो या शहर के प्रमुख शिवालय, सभी स्थानों पर रौनक देखते ही बनती है। लोगों की भीड़, दुकानों की सजावट, बच्चों की खिलखिलाहट, भजन मंडलियों की आवाजें, धूप और अगरबत्ती की सुगंध, सब मिलकर एक अलौकिक अनुभव प्रदान करते हैं। यह नजारा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। लोग अपने परिवारों के साथ मंदिर जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, एक दूसरे को बेलपत्र और प्रसाद देते हैं। यह सामूहिकता और सामाजिक मेलजोल का भी प्रतीक है। बम्हनेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी पंडित रविकांत शर्मा ने बताया कि इस बार श्रावण मास में मंदिर प्रांगण में विशेष आरती, रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण और शिव महिमा पर आधारित प्रवचन का आयोजन होगा। इसके साथ ही मंदिर में विशेष सजावट, विद्युत साज, सज्जा
और भजन संध्याओं की भी योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए जलपान और विश्राम की भी व्यवस्था की जा रही है। मंदिर समिति और स्वयं सेवकों की टीम इस बार आयोजन को और अधिक भव्य बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रही है। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक शिवधाम बनेगा शहर। पूरे एक महीने तक यानी 11 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक शहर का हर शिव मंदिर शिवधाम में बदल जाएगा। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में घंटियां बजने लगेंगी, रुद्राभिषेक की गूंज दूर तक सुनाई देगी और श्रद्धालु भक्ति में डूबे रहेंगे। सिरपुर के गंधेश्वर मंदिर में भी विशेष आयोजन होंगे। पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध यह मंदिर हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और इस बार सावन में वहां के पुजारी विशेष शिव पुराण कथा, शिवतांडव पाठ और ध्यान योग सत्र का आयोजन कर रहे हैं। कनेकरी स्थित कनकेश्वरनाथ मंदिर भी इस बार श्रद्धा का केंद्र बनने जा रहा है। यहां भी विशेष श्रृंगार, ज्योति आरती, रात्रि भजन संध्या और शिव कथा का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां एकत्रित होते हैं और इस बार मंदिर समिति ने विशेष सफाई और सजावट के निर्देश दिए हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रावण सोमवार की मान्यता और प्रभाव। 4 सोमवारों का योग स्वयं में ही अत्यंत शुभ है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई भक्त पूरे सावन के सोमवारों का व्रत करता है तो उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा जो भी भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, दूध या पंचामृत चढ़ाता है उसके पाप क्षीण हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार इन सोमवारों पर पड़ने वाले विशेष योग इसे और अधिक फलदायी बना रहे हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025। पहले सोमवार को अमृत सिद्धि योग और रवियोग का संयोग बन रहा है। यह योग अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस दिन यदि भक्त शिवलिंग पर जल, दूध या पंचामृत अर्पित करते हैं तो उनके जीवन में सुख, समृद्धि और रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। मंदिरों में इस दिन रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिव पंचाक्षरी मंत्र का विशेष पाठ होगा। महिलाएं विशेष श्रृंगार करके व्रत रखेंगी और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख, शांति और पति की दीर्घायु की प्रार्थना करेंगी। दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025। दूसरे सोमवार को गजकेसरी योग बन रहा है जो राजयोगों में गिना जाता है। यह योग समाज में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सफलता का कारक होता है। मंदिरों में इस दिन भव्य रुद्राभिषेक के साथ साथ शिव बारात की झांकी भी निकाली जाएगी। कई श्रद्धालु इस दिन गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान और जल वितरण करते हैं। यह दिन शिव और शक्ति के एकत्व का भी प्रतीक है, जहां माता पार्वती की आराधना भी की जाती है। तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025। तीसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। यह अत्यंत दुर्लभ योग है जब अमावस्या और सोमवार एक साथ पड़ते हैं। यह दिन पितरों की शांति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। लोग गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके अपने पितरों के लिए तर्पण और शिवजी के लिए अभिषेक करते हैं। इस दिन मंदिरों में अखंड दीप जलाया जाता है और शिव मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025। चौथे और अंतिम सोमवार को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यह योग हर प्रकार की सफलता देने वाला होता है। इस दिन शिव की आराधना से भक्तों को सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन कन्याओं द्वारा सावन गीत गाए जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में झूला झूलती हैं और कांवर गीत व कन्हैया के भजन पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी और भी शिक्षाप्रद वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।